हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पाठशाला बाय नितिन सर के इस वीडियो लेक्चर में। और जो सीबीएसई ने क्लास 12th फिजिक्स का इस साल का सैम्पल पेपर जारी किया है उसके बारे में आज इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो आपको इससे ये पता चल जाएगा इस साल क्या क्या सीबीएसई ने पिछले साल से चेंज किया है और कितने नंबर के इसमें क्वेश्चंस वगैरह आने वाले, कितने से 2 मार्क के, 3 मार्क के, 5 मार्क के, और उसमें कितनी इंटरनल चॉइस है, कितने क्वेश्चन हमें और में आएंगे, ये भी हम इसके अंदर पता कर लेंगे। ठीक है, तो आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, आप पेपी कॉपी और पेन हाथ में लेके बैठ जाइए ताकि क्या है आप साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, सेशन 12th 2020-21, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फिजिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर है थ्योरी का। जो है आप सभी को पता है मैक्सिमम मार्क मतलब 70 मार्क का पेपर आता है और टाइम मिलता है हमें 3 आवर का। क्लियर है। अब अगर हम इसके अंदर आगे देखेंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी को पता है इस साल कितने आने वाले, 33 क्वेश्चन। वो कितने सेक्शन में रहेंगे, तो वो रहेगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में, 4 सेक्शन में हमें मिलेंगे। देन उन सेक्शनों में अलग अलग नंबर के हिसाब से सेक्शन बांटे रखे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर आप देखेंगे तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, फर्स्ट वाला सेक्शन कौन सा हो गया हमारा इसके अंदर, यहाँ पर फर्स्ट वाले सेक्शन में हमारा है ए, जिसके अंदर 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 4 असेसरेशन और रीजनिंग वाले। अब असर्जनेशन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस बार नए हमको दिए हैं। पहले सीबीएसई ने क्या किया था, 20 क्वेश्चन 1 मार्क के पूछती थी, पर इस साल उन्होंने क्या करा है, इस साल 10 मार्क्स हमको एमसीक्यू पूछे, जो हमको 4 ऑप्शन देते हैं उसमें से एक टिक करना है, और 4 हमको जो 4 अलग से हमको क्वेश्चन दिए एक एक मार्क के, वो कौन से दिए हमको, असर्सिनेशन और रीजनिंग वाले। इसके अंदर हम वो क्वेश्चन आगे देखेंगे। सेक्शन बी जो है आपका, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन है 2, जो केस स्टडी वाले, ये भी इसी साल इंक्लूड किया है सीबीएसई ने। तो केस स्टडी के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसमें से 4-4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यू टाइप आएंगे, उसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई भी एक आपको टिक लगाना है। देन सेक्शन नंबर जो सी है उसमें कितने आएंगे, 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, कितने, 2 मार्क के। देन सेक्शन नंबर डी में जो आप कबर देखेंगे तो 3 मार्क के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और सेक्शन नंबर ई है उसमें 5 मार्क के कितने हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे के इंस्ट्रक्शन की बात करें तो नो ओवरऑल चॉइस। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगी, बट इंटरनल चॉइस में अवेलेबल है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन और में आएंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चन, है ना, उसमें से कोई भी आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस वगैरह की, तो आप देखिए सेक्शन ए में, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, तो सेक्शन ए में आपको कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा सामने नंबर भी इसके अंदर लिखे हुए कितने मार्क के। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। अब समझिएगा इस चीज़ का कि अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो हमें क्वेश्चंस दिए हुए रहते थे, एमसीक्यू आते थे 4-4 ऑप्शन वाले, पर इस साल इन्होंने क्या है, डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रखे। ठीक है, एमसीक्यू नहीं है इसके अंदर। तो इसमें जैसे फर्स्ट हमें पूछ रखा है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला, तो हमको पता है मैग्नेट डाइपोल की ये यूनिट होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद हमको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे आगे बढ़ेंगे इससे, तो हम क्या देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो वो आपको और में आया हुआ है, तो ये आपको और में दिख रहा है, मतलब इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे आपको और में, 4 क्वेश्चन और में आएंगे, जो 10 है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन आपको क्या और में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन है, तो आपको लेवल क्वेश्चन का समझ में आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ पर, एन अल्टरनेटिंग करेंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाई आई इक्वल टू 10 sin 314 t, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करेंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स।
ठीक है। तो आपको कोई न्यूमेरिकल भी छोटा सा पूछ सकते हैं, जैसे आपको ये आई की वैल्यू दे दी है तो इसमें आई नोट आपको पता है 10 हो जाएगा, और फिर साइन ओमेगा टी होता है, तो 314 क्या हो गया, ओमेगा हो गया हमारा। तो उससे हम क्या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करेंट निकालेंगे, तो हमको फॉर्मूला आना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी आना चाहिए सोर्स की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हम ये रख के यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो हमको न्यूमेरिकल भी इसके अंदर आ सकता है। क्लियर है, ये सीबीएसई ने देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना पड़ेगी। देन हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 6 क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल टाइप आपको दिख रहा है, फिर थ्योरी क्वेश्चन भी इसके अंदर है। तो टोटल हमको क्या है 10 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे स्टार्टिंग वाले। 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहेगा और 4 और में आएंगे, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो जो नया सेक्शन इस बार सीबीएसई ने ऐड किया है ये असर्शनेशन और रीजनिंग वाला है, ठीक है। तो आपको कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, फिर क्या पूछेंगे आपको इसके अंदर, ये 4 ऑप्शन है उसके। तो 4 ऑप्शन आप देखिए, ए क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों सही है, ए और आर, मतलब एक असर्शनेशन दिया जाएगा और एक रीजन दिया जाएगा उसका, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, या फिर इसी के अंदर हमको बोल रखा और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और रीज़न जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो हम इस पर टिक करेंगे। बी वाला क्या बता रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मतलब दोनों सही है लेकिन सेकेंड वाला जो रीज़न है हमारा वो उसका ए का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। एक ए वाला हमारा ट्रू है, आर फॉल्स हो गया, और लास्ट वाले में दोनों यहाँ पे फॉल्स हो गए, ए और आर, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी एक लगाना है। हम नीचे इसमें क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है आपको, तो 11 से लेके 14 तक, मतलब 4 क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इसके अंदर किस टाइप के हमको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जैसे असर्शनेशन दिया हुआ है और आपको इसका रीज़न दिया हुआ है, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे असर्शनेशन, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन, ठीक है। किसकी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी ये बन पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होगा, आपको डिफिकल्टी होगी इसमें, पर अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है, जिसमें हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। मतलब अगर वहाँ पर हम क्यू चार्ज रिप्लेस करेंगे तो किसी पॉइंट पे अलग फोर्स लगेगा, किसी पॉइंट पे अलग फोर्स लगेगा। तो डाइपोल हम जब रखते हैं तो वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा, रोटरी मोशन भी करेगा। रोटरी हमने देखा है, ठीक है, पर यूनिफॉर्म में तो ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगा इस टाइप से। अब रीज़न क्या दिया हुआ है इन्होंने, पहले ये आप ए वाला देखिए, ठीक है, क्योंकि ए ट्रू है या नहीं है हमको पता करना पड़ेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों मोशन होंगे, तो ए क्या है हमारा, ट्रू है। फिर हम अगर आगे देखेंगे इसका रीज़न, तो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क, ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, फोर्स महसूस करता है, और क्या टॉर्क भी साथ में महसूस करता है। तो ये भी ट्रू है, बट आपने उसमें देखे थे 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऊपर वाले भी दिए थे, ठीक है, कि ए और आर दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का आर, या फिर सेकंड वाले में नहीं है, ऐसा दिया हुआ था। तो यहाँ हमने रीज़न देखा तो हाँ इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे उसके अंदर, बी वाला, ठीक है। तो आप ऐसा लिख दीजिएगा, बी ऑप्शन भी लिख सकते हो और आगे ये भी लिख सकते हो कि ये इसका करेक्ट है और ए और आर दोनों ट्रू है। इस टाइप से आप पूरा लिख के आइएगा, ठीक है, ताकि सामने वाले को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो एग्जामिनर को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने से, ठीक है। तो आपको इसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, पर फिर बहुत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, फिर बहुत सिंपल होगा ये। चलिए अब हम इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 14 क्वेश्चन तक ये हो गया। अब सेक्शन नंबर हमारा बी स्टार्ट होता है, तो 15 और 16 क्वेश्चन है। जैसा इसी बार सीबीएसई ने ऐड किया है केस स्टडी, तो 2 टाइप के केस दिए हुए रहेंगे। जैसे हम देखते हैं इसके अंदर 15 क्वेश्चन में एक केस है और 16 क्वेश्चन में एक केस है। जैसे फेराडे केज वाला इसमें दिया हुआ है, तो हम इसको देख के पढ़ते हैं कि किस टाइप का हमसे पूछा जा सकता है मेन एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, अ फेराडे केज और फेराडे शील्ड is an enclosure made of a conducting material. The field within a conductor cancel out with any external field, so the electric field within the enclosure is zero. This Faraday cages act as big hollow conductors. You can put things to
into shield them from electrical field, and any electrical shock the cage receives pass harmlessly around the outside of the cage। और नीचे हमको एक डायग्राम भी दिया हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पढ़ के पूरा समझना पड़ेगा। जैसे फेराडे केज दिया हुआ है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल शील्डिंग होती है या फेराडे शील्डिंग है, ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर भी नहीं जाने देगा और अंदर भी नहीं आने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टर है, इस टाइप से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ, और यहाँ पर हमको पूरा क्या दिया हुआ है इसके अंदर, ये फेराडे केज के बारे में बता रखा है। अब इसके बाद में क्या होगा, आपको 4 या 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, 5 पूछाएंगे, इसमें से 4 हमको अटेम्प्ट करना है। इसमें कि ये भी एक चॉइस दी हुई है। तो फर्स्ट देखिए आप इसके अंदर कैसा क्वेश्चन पूछा, अगर उसको आप देख के पूरा समझ गए हो तो पैराग्राफ आप 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। वो किसी को एक बार में भी आ सकता है, किसी को नहीं आया तो 3 बार पढ़ लीजिए, कुछ गलत नहीं हो इसलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कैसा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक अ फेराडे केज, ठीक है। तो किस मटेरियल का बनेगा, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, प्लास्टिक, ग्लास, कॉपर या वुड। तो किसका बनेगा यहाँ पर, कॉपर का। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया इसमें से, तो हमें टिक लगा देंगे। फिर सेकंड जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है हमसे, क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ अ रियल वर्ल्ड फेराडे केज। तो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हमको, 4, कार, प्लास्टिक बॉक्स, लाइटिंग रोड और मेटल रोड। तो कार हो जाएगा यहाँ पर, जैसा उसके अंदर बता के रखा था फेराडे केज के बारे में, तो उस हिसाब से हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल भी रहेगा और आसान भी रहेगा, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, दिमाग वहाँ पर खुला रहना चाहिए आपका, ठीक है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन दे रखे, तो इसमें से कोई भी आप 4 क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको सेकंड भी, स्पार्कलिंग ब्राइलेंस ऑफ अ डायमंड, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल वगैरह डायमंड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये साइन करता है, ठीक है। तो आपको पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। और फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन पूछे हुए, इसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन कोई भी करने हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेक्शन नंबर बी कंप्लीट हो गया। आप सेक्शन नंबर सी, आपके आप क्वेश्चंस चालू होंगे। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनीवन, ठीक है। इंटरनल चॉइस दिए तो हम अटेम्प्ट एनीवन करेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये 17 क्वेश्चन से लेके 25 तक आपको मिलेंगे, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन है 2 मार्क के, और 3 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको और में, ठीक है, मतलब इंटरनल चॉइस रहेगी। तो आप क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लेवल भी आप देखिए क्वेश्चन का, ठीक है। मेरा पेपर को स्टडी कराने का यही मतलब है कि आपको लेवल पता चलेगा कि सीबीएसई का पेपर कैसा आएगा एक्चुअल में, ठीक है, इस साल। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, टू स्टेट इनफाइनली लॉन्ग वायर आर फिक्स्ड इन स्पेस सो दैट द करंट इन द लेफ्ट वायर इज 2 एम्पियर एंड डायरेक्टेड आउट द प्लेन ऑफ द पेज, एंड द करंट इन द राइट वायर इज 3 एम्पियर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज। मतलब यहाँ पे 3 रीजन हमको दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक में एक वायर ऐसा रखा हुआ है, एक वायर ऐसा रखा है, एक में 2 एम्पियर अंदर जा रहा है और एक में 3 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा है, सॉरी, एक में 2 एम्पियर बाहर की तरफ आ रहा है और 3 एम्पियर अंदर की तरफ जा रहा है। इसे डॉट और क्रॉस से बता रखा और यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है। इन विच रीजन्स इज आर देयर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच द मैग्नीट्यूड फील्ड इज इक्वल टू द 0 ड्यू टू दिस करेंट कैरिंग वायर, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। मतलब कहाँ पर इसमें एक्स एक्सिस में, ये आपको एक्स एक्सिस भी दी हुई है, तो इसमें करंट कहाँ पर आपको 0 मिलेगा, किस रीजन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पूछा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सीबीएसई की खासियत है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, मतलब सेकंड पोर्शन की, तो 2 एम्पियर यहाँ पे हमारा आउटर साइड निकला हुआ है और 3 एम्पियर इनर साइड गया हुआ है, ठीक है, करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हम बनाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड कहीं पे भी 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे भी कुछ आएगा, इससे भी कुछ आएगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी, इधर की साइड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है, तो इधर मैग्नीट्यूड बढ़ता चले जाएगा, सॉरी कम होता चले जाएगा, ठीक है। पर ये इसको कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा और ये जिस डायरेक्शन में करेगा, दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, तो वहाँ 0 होगा। तो ये रीज़न यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, तो कहाँ, यहाँ पर मिलना होगा, ठीक है, क्योंकि 3 की यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड आएगी जब, तो यहाँ पर उतनी ही रहेगी जितनी 2 से यहाँ पर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो फर्स्ट इसका रीज़न सही हो जाएगा आंसर। तो आपको समझ में आया किस हिसाब पे क्वेश्चन सीबीएसई पूछेगी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो इसमें जैसे आपको सेकंड वाले में क्या 18 वाले में क्या पूछ लिया, आपको ग्राफ पूछ लिया, तो आप ग्राफ भी सारी चीज़ों को अच्छे से करना, जैसे ई वर्सेस आर का, एफ वर्सेस आर का, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रेडियस के बीच का, या टू चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, पोटेंशियल और आर में, इस टाइप से, है ना। तो इस टाइप से आपने ग्राफ पढ़े तो उसको अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। फिर आगे भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, जैसे ये और में आ गया है, ठीक है। फिर हम अगर आगे बढ़ेंगे तो कहाँ तक पूछे इन्होंने क्वेश्चन, तो कहाँ तक पूछे क्वेश्चन इन्होंने 25 तक। तो आपका ये सेक्शन नंबर सी पूरा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन नंबर डी में क्या है, डी में भी आपको क्वेश्चन है, तो डी सेक्शन में आपको मिलेंगे 26 से 32, इसमें इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। तो हमारा 15 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी क्वेश्चन हमको ये 26 पूछा हुआ है, ठीक है, और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई का लेवल क्या है, थोड़ा सा पूछने का तरीका, कि वो एक ही में 2 क्वेश्चन पूछ लेगी, ठीक है, और 3 मार्क का है। इसकी मार्किंग स्कीम भी हम देखेंगे इसी के साथ में अभी, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में आपको पता चलेगी क्वेश्चन कैसे आते हैं और आंसर कैसे चेक होता है आपका, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखना। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप से कहाँ तक क्वेश्चन पूछे इन्होंने, तो हमसे 30 तक क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर ई की, तो ई में 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 और में आएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 5 मार्क के, और उसमें 3 और में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस टाइप से हमें ए और बी सेक्शन में पूछा हुआ है, ठीक है। एक हमको डेरिवेशन पूछ लेते हैं और एक क्या पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। तो सीबीएसई की खासियत है कि वो अगर आपको 5 मार्क का भी क्वेश्चन देगी, पूरा थ्योरेटिकल नहीं देगी, वो डेरिवेशन पूछ लेगी, थोड़ी बहुत थ्योरी पूछ लेगी और एक न्यूमेरिकल जरूर देगी। तो 3 + 2 मिला के 5 मार्क्स का बन गया। अगर आप पूरी थ्योरी भी पढ़ के जाते हो तो उसमें 3 का ही कवर कर पाओगे, ठीक है, इस टाइप से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, है ना। इसकी और वाला तो एबीसी 3 पार्ट में दे दिया आप। अब देखिए, पहला आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ लिया, गिव एन एग्जांपल भी पूछ लिया। दूसरे में एक्सपेंशन ऑफ फॉर दी टॉर्क एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ लिया आपसे एक डेरिवेशन, और सी वाले में आपसे एक न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो तीनों चीज़ इसके अंदर कवर कर दी। तो आप देखिए उसका पूछने का तरीका क्या है। तो आप कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते, आपको सारी चीज़ कवर करनी है। अब समझ में आता है। 32 क्वेश्चन में हमको कुछ एक डेरिवेशन पूछ लिया, उसमें भी एबीसी क्वेश्चन। फिर यहाँ पर हमको और में प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर पूछ लिया। फिर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल डायग्राम इट्स वर्किंग एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ जनरेटर इन दी कॉइल और पॉसिबल टू जनरेट ईएमएफ विदाउट रोटेटिंग दी कॉइल, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ लिए। 33 क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। तो इस टाइप से आपका पूरा पेपर ख़त्म होता है, ठीक है। मैं लास्ट में थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, फिर हम इसकी मार्किंग स्कीम भी देखेंगे कैसी क्या होती है। तो समरी में हमने क्या देखा इसका, कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 33 क्वेश्चन आएंगे। इस सेक्शन नंबर ए में 1 to 10 आएंगे, ठीक है। 1 मार्क के रहेंगे तो 10 मार्क के हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर जो हमको 1 से 10 आएगा, ठीक है, वो कितने मार्क के आएंगे, 1 मार्क का ईच होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10 मार्क का। फिर हमको 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, कितने 1 मार्क के, जो आपके एसेशन और रीजनिंग वाले थे, तो 4 हो गया। फिर आपको कितने आएगा, तो 14 क्वेश्चन तक पहुंच गए। और 15 क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन आपको जो 2 आएंगे 4 मार्क के, 2 क्वेश्चन के स्टडी वाले, वो आपको 8 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है, 8 मार्क के। उसके बाद क्या होगा आपका, जो 16 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 70 से 25 3 मार्क के आएंगे, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 मार्क के 9 क्वेश्चन, तो कितने हो गए ये आपके 18। इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क के, 3 मार्क के। तो ये कितना हो गया आपका 15। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 33 तक हमारा आ जाएगा कितने, 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 5 मार्क के। तो ये हो गया 15। तो आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 15 15 30 और 10 हमारे 40 के बाद हमारा हो जाएगा ये वाला, ये और ये मिला के 30 हो गए हमारे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे 70 मार्क के यहाँ पर टोटल ओवरऑल क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 70 मार्क का ये पेपर आ गया। अब हम इसकी देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस टाइप से सीबीएसई मार्किंग स्कीम करती है। अच्छा, इसका मैं जो पीडीएफ है वो भी आपको दे दूंगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, देखिए अब इसकी मार्किंग स्कीम कैसी है। जैसे पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे तो 1-1 मार्क ही देंगे, और आपको लिखना कैसा है ये भी समझ में आ रहा है इसको देखकर।
फिर असर्सिनेशन वाले या करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले भी इसके अंदर देखो लिखे हुए, तो आप भी इसको लिख देना वहाँ पर, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन लिख के मत आना, ऑप्शन भी लिख देना और सामने ये भी लिख देना ताकि वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये वाले, तो जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन, तो इसका आंसर कैसा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला एक्सप्लेन शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन ऑल द रीजन कंक्लूडिंग लेफ्ट ऑफ रीजन 1, ठीक है। इस टाइप से, मतलब फर्स्ट के पहले वाले जो हमने आंसर भी निकाला था ना, फर्स्ट रीजन वाला जहाँ पे हमारा 0 मिलेगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। फिर इस टाइप से आप यहाँ पे मार्किंग करती है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे 20 वाले में, तो हाफ हाफ के मार्किंग कर दी, ठीक है। अगर हम बड़े क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आप अगर देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपको क्या क्या पूछ रखा था, इसमें 2 चीज़ें पूछी। 27 में सर्किट डायग्राम और मैक्सिमम करंट, तो दोनों का 1 मार्क इन्होंने दिया है ना। तो सर्किट डायग्राम का दिया है, एक ग्राफ का दिया है, और एक हमको यहाँ पर ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ विल बी एट R = 0, 3 क्वेश्चन पूछे थे इस टाइप से। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख के समझ गए होंगे कैसे CBSE मार्किंग करती है। जैसे यहाँ पर है, तो ये देखिए आप, इसके अंदर 1 मार्क का जो आपको क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वाला, 31 वाला क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो पूरा था आइडियल, उसका 1 मार्क है, उसके एग्जाम्पल का दोनों का मिला के 1 मार्क, तो हाफ हाफ करके पूछा। आप अगर एग्जाम्पल नहीं देख के आए तो हाफ मार्क यहाँ पे कट जाएगा। टोर का डेरिवेशन देखो सिर्फ 2 मार्क का है। फिर एक न्यूमेरिकल में भी 2 वैल्यू निकालनी थी, तो 1 मार्क का, कुछ एक पूछा था और एक वैल्यू यू निकालनी थी, तो वो 1 मार्क का। तो ऐसे आपके टोटल 1 2 3 4 5 मार्क के हो गए, ठीक है। तो इस टाइप के आपकी मार्किंग स्कीम की है, जो आपकी मार्किंग की जाती है कॉपी में क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं उसकी, तो वो इस टाइप से की जाती है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया होगा जो हमने आज मॉडल सैम्पल पेपर देखा हमने, और सेकंड क्या देखा हमने, इसकी मार्किंग स्कीम कैसे करते हैं। तो सभी को समझ में आ गया कि कितना कैसा क्या पेपर आ सकता है। तो आप इस हिसाब से तैयारी करिएगा, ये मत सोचिएगा कि इस बार पेपर सिंपल आएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार चेंज भी करे है CBSE ने। तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़िए, और मैंने फिजिक्स के जितने भी अभी लेक्चर डाले और आगे भी मैं डाल रहा हूँ, तो सभी चैप्टर के कन्फर्म ख़त्म करवा दूंगा। और जो मैंने रिविज़न सीरीज़ डाली है इसके अंदर, वो रिविज़न सीरीज़ भी आप फॉलो करिए, ठीक है, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। और ये सारी चीज़ उन बच्चों तक आप ज़रूर पहुँचाइए जो कोचिंग नहीं जाते हैं, या जिनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं कहाँ पे बड़ी क्लास लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर वो स्कूल्स वगैरह प्राइवेट स्कूल नहीं जा सकते, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो चेक कर सके कैसे पेपर आता किस टाइप से। तो आप सभी को ये शेयर कर दीजिए, ठीक है, तो उन तक पहुँचा दीजिए। मैंने इतना किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बस मैं यही मांगता हूँ कि उन लोगों तक आप ये सारी चीज़ें पहुँचा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।